हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की क्लास 5 पार्ट 2। इसमें बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के जो हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थार्डनाइट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 1 प्रकार। देखो, थार्डनाइट ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वे 3 प्रकार बताए हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 3 प्रकार, तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली जो बुद्धि है उनकी है वो मूर्त बुद्धि, ठीक है ना। दूसरी बुद्धि जो है वो है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी जो बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये 3 बुद्धि हैं जो थार्डनाइट ने बताई हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 3 प्रकार की बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, कार्ल्टन या स्टर्न या फिर बकिंघम। देखिए, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन जो है आपका ये है गाल्टन का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 140 से अधिक आईक्यू वाले किस श्रेणी के होंगे, है ना। 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक जो होते हैं वे किस श्रेणी के होते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि के, मूर्ख बुद्धि के, या फिर सामान्य बुद्धि के, या फिर जड़ बुद्धि के। तो देखिए यहाँ जो जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि किन लोगों की होती है? जिसका लेवल 70 से है ना, जिसका जो है 70 आईक्यू होता है, या 70 से कम आईक्यू वाले जो बालक होते हैं उनकी जो होती है वो जड़ बुद्धि होती है, ठीक है ना। और 90 से 110 आईक्यू वाले जो होते हैं, है ना, वे होते हैं सामान्य बुद्धि के। ठीक है, 90 से 110 आईक्यू वाले जो बालक होते हैं वे होते हैं सामान्य बुद्धि के। और जो होती है मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि एक तरह से जड़ बुद्धि ही होती है ना, ठीक है ना। मूर्ख बुद्धि एक तरह से जड़ बुद्धि होती है, 70 से नीचे वाली। और ये 130 प्लस ना, 130 प्लस मतलब 130 से जिसका भी आईक्यू ज्यादा होगा, 130 आईक्यू से जो भी ज्यादा होगी बुद्धि, तो उसको जो बोलते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि बोलते हैं। प्रतिभाशाली बालक में होती है वो बुद्धि, ठीक है। 130 आईक्यू वाले बालक में जो किस श्रेणी की बुद्धि होगी वो होगी प्रतिभाशाली बुद्धि, ठीक। और जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ना, ऐसे जो मतलब ये बच्चे जो है ना खेल में, ठीक है, खेल में, नृत्य में आदि चीजों में जो और बच्चों से आगे रहते हैं ना, ये पढ़ाई के साथ साथ जो है इन बच्चों का जो खेल में, नृत्य में, मनोरंजन में मतलब आदि चीजों में रुचि होती है, और ये इन सब चीजों में आगे रहते हैं। और इनकी प्रतिभाशाली जो बच्चों की जो पहचान होती है वो कैसे होती है भाई? ये बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, है ना, और बच्चों की तुलना में अधिक अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन, ठीक है। इनमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, ये अनुशासन प्रिय होते हैं, ये विश्लेषण में आगे होते हैं, और इन जो शारीरिक गठन में भी जो है ये अच्छे होते हैं, ठीक है ना। शारीरिक गठन में भी और बच्चों के मुकाबले ये अच्छे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक। और जो कह सकते हैं इनकी जो बच्चों की जो प्रतिभाशाली बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए ना, वो नवोदय विद्यालय में या विशिष्ट स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए। विशिष्ट स्कूलों में जो है इनकी शिक्षा होनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों की। और जैसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना, वे अन्य बालक की मतलब जन्म के समय जो अन्य बालक से है ना, वे 1 इंच तक अधिक जो है लंबे होते हैं जन्म के समय, ठीक है ना। जन्म के समय 1 इंच अधिक लंबे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो यहाँ हमारा वो जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? बिने, बैचलर, वुडवर्थ या डेनियल गोलमैन। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के जो जनक है ना वो डेनियल गोलमैन है, ठीक। या ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 करेक्ट होगा।
ठीक है, जो डेनियल गोलमेल का जो है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत है, यही इसके जनक है। और इन्होंने क्या कहा है, मतलब संवेगात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा है, बुद्धि जो होती है वो परिस्थिति में होती है। ठीक है, एक बच्चा घर में सवाल जो है मतलब कर लेता है लेकिन स्कूल में नहीं कर पाता है ना, वो परिस्थिति के अनुसार होता है कि वही सवाल बच्चा स्कूल में नहीं कर पा रहा है लेकिन घर पे कर लेगा, तो घर में उसमें बुद्धि आ जाती है, एक तरह से परिस्थिति उसकी बदल गई है ना, तो इसको बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि। और कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है ना, वो परिस्थिति में पैदा हुए तनाव के कारण होती है, तनाव, संवेग, मिजाज का परिणाम जो होती है वो संवेगात्मक बुद्धि होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट है। बुद्धि का स्रोत है अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया, अनुवांशिक या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, बुद्धि जो स्रोत है, किस चीज का बुद्धि स्रोत है, अधिगम का परिणाम भी है बुद्धि, ठीक है, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम भी बुद्धि है, अनुवांशिक भी बुद्धि है, बुद्धि जन्मजात भी होती है, अनुवांशिक भी होती है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष के बीच, 10 से 14 वर्ष के बीच, 17 से 20 वर्ष के बीच, या फिर 16 से 18 वर्ष के बीच। देखिए, बुद्धि का जो विकास पूर्ण होता है ना, वो होता है 14 से 16 वर्ष के बीच। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। थार्डनाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं, अमूर्त, वाचिक या सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त, अमूर्त, वातावरणीय। ऑप्शन नंबर 4 मूर्त, यांत्रिक या फिर सामाजिक। देखिए, थार्डनाइक के जो अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, वे हैं यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, जो थार्डनाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है वे यही है, यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, यांत्रिक को मूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक को जो बोलते हैं मूर्त भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ये बताया था, थार्डनाइक ने जो बुद्धि बताई है वो बताई है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक। ये बुद्धि के 3 प्रकार हैं, थार्डनाइक की बुद्धि के 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म सूचना समस्याओं का चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है ना, सूक्ष्म सूचना और समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य कौन सी बुद्धि का होता है, मूर्त बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि का, यांत्रिक बुद्धि का, या फिर सामाजिक बुद्धि का। देखिए, सूक्ष्म सूचना, सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी सूचना, छोटी से छोटी समस्या है ना, उसके बारे में चिंतन मनन करने का काम जो होता है वो होता है आपका अमूर्त बुद्धि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, अमूर्त बुद्धि, जिसमें अमूर्त चिंतन हो, जो बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता हो, जो है ना, तो वो ही बच्चा जो है सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, अमूर्त बुद्धि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है ना, ये ध्यान रखना, नहीं है। ठीक, बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। देखिए, बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल, यह बुद्धि की विशेषता है। ठीक है ना, और हमें जो बुद्धि की विशेषता नहीं है वह ढूंढना है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, और बुद्धि का विकास वातावरण में होता है, बिल्कुल, बुद्धि का विकास वातावरण में होता है, ये बुद्धि की विशेषता है, लेकिन हमें विशेषता नहीं ढूंढनी है। बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, लेकिन हमें ये भी ऑप्शन नहीं ढूंढना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, कहने का मतलब है कि पुरुष में अगर जब मतलब बच्चा जो पुरुष पैदा होगा तो उसमें ज्यादा बुद्धि होती है, और जो स्त्री या लड़की पैदा होगी उसमें बुद्धि कम होती है ना। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होगा, बिल्कुल नहीं, लिंग का बुद्धि के आधार में जो है बिल्कुल भी भेद नहीं होता। लिंग का जो है और बुद्धि में आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें वही ढूंढना है जो बुद्धि की विशेषता नहीं है, तो यही बुद्धि की विशेषता नहीं है, लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा।
आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये बुद्धिमान है बेचारा मंदबुद्धि हो जाए ज्यादा कार्य देने से। ऑप्शन नंबर 3, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उसके साथ उसी में संतुष्ट रहेंगे कि छात्र बुद्धिमान है, जो कर रहा है वही बहुत है बस। तो आप क्या करेंगे? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो है पहला गलत होगा, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बिल्कुल मतलब ही नहीं है इस चीज का। वो तो उसके अभिभावकों को तो पहले ही पता होगा कि हमारा बच्चा जो है बुद्धिमान है, ठीक है ना। और इसको सूचित करने से उसका कुछ फायदा भी नहीं, बच्चे का भला भी नहीं होने वाला, है ना। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं देंगे? जब बुद्धिमान है तो गृह कार्य भी देंगे, अतिरिक्त भी देंगे और हार्ड भी देंगे और बच्चों से, है ना। उसके साथ संतुष्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, जैसा है वो वैसी रहे, नहीं। एक शिक्षक जो है बच्चे की प्रगति चाहता है, वो तो प्रगति कैसे होगी? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे, उसे उस तरीके का वातावरण माहौल पैदा करेंगे उस बच्चे के लिए, ठीक है ना, ताकि वो और प्रगति कर सके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। देखिए बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल गलत है, ये पूर्वाग्रह को भी दर्शा रहे हैं, ध्यान रखना साथ में। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये पूर्वाग्रह है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी पूर्वाग्रह है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही बुद्धिमान होती है ना, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धि जन्मजात होती है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत, है ना। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, बुद्धि किसी भी व्यक्ति में कम ज्यादा हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लाब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि, मतलब कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को बच्चे की बुद्धि लाब्धि, बुद्धि का मतलब आईक्यू लेवल का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक के लिए किस तरह से सहायता कर सकता है। शिक्षार्थी के शारीरिक गठन का ज्ञान होता है इससे, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए जरूरी है उसका आईक्यू लेवल, शिक्षार्थी की शारीरिक विकृति का ज्ञान होना जरूरी है, या शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए है। देखिए एक छात्र की बुद्धि लाब्धि का जब शिक्षक को पता होगा तो उससे शारीरिक गठन से तो शिक्षक उसका कुछ मतलब कर नहीं पाएगा उसकी बुद्धि से, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और नैतिक चरित्र का भी नहीं होगा, ठीक है ना। शरीर की और शिक्षार्थी की शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, इससे बिल्कुल गलत, है ना। इससे जो है शिक्षक को जो है ना अपने शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि शिक्षक जो है उसकी बुद्धि लाब्धि के अनुसार अपनी शिक्षक वो जो शिक्षक प्रणाली होती है वो यूज कर सकता है बच्चे पे, है ना। कौन सी मतलब हमें विधि से बच्चों को पढ़ाना है। मान लो कोई बच्चा आईक्यू लेवल किसी बच्चे का कम है तो उसको अलग जो है शिक्षण विधि से पढ़ाएगा, कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली है तो उसको अलग शिक्षण विधि से पढ़ाएगा, ताकि शिक्षण उसका शिक्षक का जो एक शिक्षण है वो सफल और प्रभावशाली बन सके, जिससे बच्चा कम आईक्यू लेवल वाला भी और ज्यादा आईक्यू लेवल वाला भी बच्चा जो है चीजों को समझ सके, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा। शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षार्थी की बुद्धि लाब्धि का शिक्षक को ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का संबंध किस चिंतन से होता है? अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, या स्वतंत्र से, या फिर कोई नहीं। देखिए बुद्धि का जो चिंतन होता है ना, बुद्धि का जो संबंध होता है वो होता है अभिसारी चिंतन से, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यहाँ अपसारी मत कर देना, यहाँ अभिसारी आएगा, ठीक है, अभिसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 14, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के जो बुद्धि परीक्षण होता है उसका उपयोग किया जाता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के लिए। देखिए जो जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना ये अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों,
और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या फिर स्थानिक बुद्धि कहलाती है? देखिए, जिस बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत अलग अलग करने की योग्यता क्या कहलाती है? देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि किन लोगों में होती है? जिन लोगों में तार्किक और गणितीय बुद्धि होती है ना, वे लोग जो होते हैं गणितिज्ञ होते हैं। कौन होते हैं? गणितिज्ञ, जो गणित का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े गणित के विद्वान होते हैं, है ना। और कह सकते हैं वकील में भी जो है तार्किक बुद्धि होती है, वकील में। और कह सकते हैं आप वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक में भी जो होती है तार्किक बुद्धि होती है। वैज्ञानिक भी तर्क कर सकते हैं ना, अच्छा तर्क करते हैं तभी तो वैज्ञानिक बनते हैं। तो गणितिक वकील, वैज्ञानिक, इनमें भी जो होती है तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, ठीक। अब वो प्राकृतिक बुद्धि, जैसा ही मतलब नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक, पेड़ पौधों से प्यार हो, जिन्हें, जो पेड़ पौधों की के बारे में जानकारी रखते हो, पशुओं के बारे में जानकारी रखते हो, प्राकृतिक चीज से जिनका लगाव हो, है ना, उन लोगों में जो प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है ना। खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और पशुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता जो है इन लोगों में होती है जिनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है। और भाषिक बुद्धि किसमें होती है? देखो, भाषिक बुद्धि होती है आपकी लेखक में, है ना, लेखक में, उपन्यासकार में, उपन्यासकार में, है ना। कौन सी बुद्धि होती है? इनमें होती है भाषिक बुद्धि। या नेता में भी जो है भाषिक बुद्धि होती है। देखते नहीं नेता कैसा झूठ मूठ का ड्रामा करके जो वोट ले लेता है, नए नए भाषण देके, ठीक है ना। तो इन सब में जो होती है भाषिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि कह सकते हैं आप मूर्तिकार में, जो लोग मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार। तो स्थान मतलब स्थानिक बुद्धि, किस स्थान पर कौन सा शरीर का अंग रखना है, कौन सा बनाना है, तो ये जो बुद्धि होती है ये मूर्तिकार में होती है, ठीक। और चित्रकार में ऐसा थोड़ी है कि हाथ पैर की जगह लगा देगा और पैर हाथ की जगह लगा देगा। जो जिस चीज का स्थान है वो चीज वहीं तो फिट करेगा ना, मूर्तिकार और चित्रकार। तो चित्रकार और मूर्तिकार में जो होती है स्थानिक बुद्धि होती है। और जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, है ना, नक्शा लोग जो बनाते हैं लोग, उनमें भी जो स्थानिक बुद्धि होती है। और जो सिर्फ पानी के जहाज चलाते हैं, है ना, पानी के जहाज जो चलाते हैं, पानी के जहाज चलाने वालों में भी जो होती है वो स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि वे भी स्थान मतलब एक मैप से, नक्शे से देख देख के ही जो अपने जहाज को मूव करते हैं, ठीक है। तो इन सब में जो होती है स्थानिक बुद्धि होती है। तो आप समझ गए होंगे आप, जो है हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्राकृतिक बुद्धि। भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या फिर आध्यात्मिक बुद्धि? देखिए, भौतिक वस्तुएं मतलब जिनका हम यूज करते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं ना, वे होती हैं भौतिक वस्तुएं, ठीक है ना। उसकी प्रणाली को समझना और उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? तो ये है अमूर्त बुद्धि का, है ना। भौतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हम उनका यूज करते हैं, तो ये होती है मूर्त बुद्धि। जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि होती है वे भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आध्यात्मिक बुद्धि होती है पुजारी में, ठीक है ना, पुजारी में, पादरी में, या फिर कह सकते हैं मौलवी में। इन सब में जो होती है आध्यात्मिक बुद्धि होती है ना। सामाजिक बुद्धि होती है समाज के जानकार के लोगों में, जो सामाजिक के प्रति संवेदनशील होते हैं उनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट योग्यता की प्रकृति है। विशिष्ट योग्यता की प्रकृति कौन सी होती है? अर्जित होती है, जन्मजात होती है, एक व दो दोनों है, या फिर कोई नहीं? देखिए, विशिष्ट योग्यता जो होती है वो अर्जित की जाती है, ना कि वो जन्मजात होती है, ठीक है ना। विशिष्ट योग्यता अर्जित की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है। वह चिंतन जिसका परिणाम सही हो या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया हो। तो अभिसारी, अपसारी चिंतन, अपचारी चिंतन, या संगीतिक बुद्धि? देखिए, संगीतिक ये तो बुद्धि होगी जो संगीतकार में होती है,
है ना, इसमें होती है संगीतकार में, गायक में। हाँ, ये संगीतक बुद्धि होती है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत है। अपचारी, अपचारी कोई किसी तरह का कोई चिंतन या कोई किसी तरह की बुद्धि कुछ है ही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। हाँ, अभिसारी और अपसारी चिंतन जरूर हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा होगा हमारा, तो इसमें से होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी, ठीक है। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है। बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसमें बुद्धि की तुलना किससे की गई है, पिरामिड से, त्रिभुज से, वर्ग से या फिर वृत्त से। देखिए जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है बुद्धि का, उसकी तुलना जो की गई है पिरामिड से की गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर मैकेनिक होते हैं। ध्यान रखना, कारीगर जो मैकेनिक आदि बनते हैं वे किस बुद्धि के होते हैं, मूर्त बुद्धि के, सामाजिक बुद्धि के, दार्शनिक बुद्धि के या अमूर्त बुद्धि के। देखिए अमूर्त बुद्धि जो होती है वो वैज्ञानिकों में होती है, दार्शनिक बुद्धि जो होती है दर्शन शास्त्रियों में, सामाजिक बुद्धि होती है समाज के लोगों में, नेताओं में भी कह सकते हैं एक तरह से, है ना। जो कारीगर होते हैं या मैकेनिक होते हैं उनमें मूर्त बुद्धि होती है, वे चीजों को देख के सीखते हैं और देख के ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट होगा, मूर्त बुद्धि। 0 से 25 बुद्धि लाब्धी को कहते हैं पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बालक या फिर मूर्ख बालक। देखिए 0 से 25 बुद्धि लाब्धी को भी जड़ बालक ही कहते हैं ना, 70 से कम बुद्धि के लाब्धी के जो होते हैं वे जड़ बालक में ही आते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा, औसत में, प्रतिभाशाली में, मंद बुद्धि में, जड़ बुद्धि में। देखिए पहले तो ये देखिए कि जो आईक्यू लेवल है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। हम जो करेंगे पहले करते हैं, जो उसका सूत्र है वो है मानसिक आयु वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। तो ये इसका सूत्र है आईक्यू निकालने का। तो मानसिक आयु क्या है बच्चे की, मानसिक आयु है 12 वर्ष, ओ सॉरी मानसिक आयु है 10 वर्ष, है ना, और वास्तविक आयु है 12 वर्ष, और इंटू 100, तो 12 ये कट जाएगा 0.3, ये कुछ इस तरह से आएगा ना। तो इसकी इससे गुना होगी, वो बैठेगा आपका जो है 88 के आसपास बैठेगा, ठीक है ना, 88 आईक्यू लेवल। तो जिसका 88 आईक्यू लेवल होता है वो जो होता है वो मंद बुद्धि होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मंद बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा, मंद बुद्धि में। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। ये चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है तो यह दर्शाता है सृजनशीलता की, वह बच्चा सृजनशील है, नटखट है, या फिर उसमें कलात्मक का गुण है, या वह प्रतिभाशाली है। देखिए एक बच्चा सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है तो यह क्या दर्शाता है, वो बच्चा नटखट है या सृजनशील है या कलात्मक रूप से है या प्रतिभा है उसमें। देखिए ये जो बच्चा, कोई बच्चा ना किसी भी काम को नए नए तरीके से कर रहा है, या एक समस्या को, किसी एक सवाल को नए नए तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो होती है उसका सृजनशीलता, वो गुण जो होता है सृजनशीलता का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट होगा, ये बच्चे का सृजनशीलता का गुण है। बच्चा सृजनशील है, बच्चा जो है इसीलिए वस्तु के नए नए, एक ही किसी वस्तु के जो नए नए उपयोग करता है या किसी समस्या को नए नए तरीके से हल करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये सृजनशीलता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, मौलिकता, धारा प्रवाह, अनुशासन या फिर लचीलापन। ठीक है, सृजनशीलता के जो गुण होते हैं
ना, ये कह रहा हूं उनमें से कौन सा गुण नहीं है। देखिए इनमें से तीसरा अनुशासन, सृजनशीलता का गुण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अनुशासन। तो सृजनशीलता के गुण कौन कौन से होते हैं? मौलिकता, मौलिकता मतलब किसी की नकल ना करना, बच्चे की खुद की अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य को नए तरीके से करना मौलिकता है। धारा प्रवाह, बिना रुके सोचना, है ना, बिना रुके लगातार सोचना किसी समस्या के बारे में, धारा प्रवाह। लचीलापन, अपने आप को किसी भी माहौल में समायोजन कर लेना, लचीलापन, ठीक है ना। तो ये सृजनशीलता के जो 3 प्रमुख तत्व हैं, मौलिकता, धारा प्रवाह और लचीलापन। तो इसमें पूछ रहा है कि तत्व क्या नहीं है, सृजनशीलता का तत्व क्या नहीं है, तो अनुशासन नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। देखिए बुद्धि की कौन सी विशेषता सही नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है ना। एक तो है कि सही है, एक कह रहा है कि सही नहीं है। तो कौन सी बुद्धि जो है, मतलब कौन सी बुद्धि के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल ये सही कथन है। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है व्यक्ति में, बिल्कुल यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, बिल्कुल। और यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, क्या बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता? किसी की मन बुद्धि है तो मन बुद्धि रहता है, उसकी बुद्धि आगे चल के तीव्र नहीं हो सकती, ये ऑप्शन है। ठीक है, हमें यही ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। हमारा जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 ये है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, बुद्धि के बारे में यही कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता करना, दूसरों के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी तथा पछतावे में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों में व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। देखिए जो अंतर्व्यक्ति बुद्धि को प्रदर्शित करता है, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसाओं का पता लगाना नहीं, ये अंतर्व्यक्ति वाली बुद्धि वाले व्यक्ति में नहीं होता। दूसरे के मूड को भाप जाना, बिल्कुल ये भी नहीं। मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी तथा पछतावे में भेद कर पाना, नहीं ये भी नहीं। लेकिन जिन व्यक्तियों में अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है ना, वे जो होते हैं वे लोग अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर लेते हैं किसी काम के लिए। मान लो कोई आदमी बार बार किसी काम के लिए मना कर रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होगी ना, तो वो उसको कन्विंस कर लेगा, उसे मना लेगा। जैसे बीमा कंपनी वाले हैं, बार बार मना करने पर भी वो आपको एक ना एक जो है छोटा क्या उसे छोटा ही प्लान आपको सेल करना हो, वो करके जरूर जाएगा, है ना। ये अंतर्व्यक्तिक वाली बुद्धि होती है। तो यानी दूसरे के विचारों में व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना ही अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो यहीं समाप्त हुई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।